अनुराग भदौरिया जी, मैं आप ही के पास आ जाता हूं। जो आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी दोहराया कि भैया राहुल गांधी की संगत है, जो आज की तारीख में अखिलेश यादव ये बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है आचार्य जी चूँकि आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में ज़्यादा हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपनी बात कहेंगे तो कोई इसमें बुराई नहीं है। भाई जो जिसके समर्थन में रहता है उसके समर्थन में बात करता है। तो आचार्य जी आजकल चूँकि प्रभावित हैं तो ठीक है, हम उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि जैसा हमने पहले कहा फिर कह रहे हैं, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह लोकसभा उत्तर प्रदेश में हार गई। उसे इस बात का एहसास हुआ कि अब समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी विकास के रास्ते पे जा रही है, वो विकास की राजनीति कर रही है, वो युवाओं को, छात्रों को आगे बढ़ाने की, उनको पैरों पे खड़े करने की बात कर रही है, और समाज में हर वर्ग को लेके चलने की बात कर रही है, और हर वर्ग को आगे बढ़ाने की बात। तो क्या उस विकास का हिस्सा अनुराग जी सनातन नहीं है? कि नहीं, सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। जब उनको ये लगा कि अभी विकास की राजनीति से और ये समाज में जो आगे बढ़ा रहे लोग जो मुद्दों पे बात करते हैं जनता के, उससे हम इनको नहीं हरा सकते, तो धर्म के नाम पे राजनीति करने लगे। अब धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, सोच रहे शायद धर्म के नाम पे हमें सत्ता मिल जाए, लेकिन वो भूल गए कि प्रभु कण कण में हैं। वो बीजेपी की मन की भी बात जानते हैं, वो जानते हैं प्रभु कि ये मेरे नाम पे राजनीति कर रहे हैं, आस्था मेरे नाम पे तो सिर्फ समाजवादियों में ही है। वही जानते हैं कि ये हमारे आचरण को, मेरे आदर्शों को अपनाने वाले लोग हैं, इसलिए हमें आशीर्वाद मिला। राम मंदिर के दर्शन के लिए समाजवादी जो प्रमुख हैं वो पहुंचे नहीं है। वही तो बात है, ये आपके विचारों में प्रभु एक जगह है, हमारे विचारों में प्रभु कण कण में है। यही हमारी आपके तो सपने में भी है सर प्रभु। प्रभु कण कण में है। आपके तो सपने में भी प्रभु हैं, ये बात हम जानते हैं। अरे मुझे बोलने तो दीजिए भाई, मुझे बोलने दीजिए, आप बाद में बैटिंग कर लीजिएगा। मैंने कहा प्रभु कण कण में हैं। अगर आप कण कण का मतलब नहीं समझते हैं, सपने में भी हैं, कण कण में भी हैं, दिन में भी हैं, रात में भी, हर जगह प्रभु है। आपको प्रभु को मन से सोचना पड़ेगा। मन में राम, बगल में छुरी वाला काम करने से तो चलेगा नहीं ना। ठीक है सर, प्रभु राम का आशीर्वाद क्यों? मैं आपकी बात पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे पूछता हूं, सुनिए जी जी, नहीं सुन तो लीजिए। अब प्रभु राम का आशीर्वाद हमें मिला ना अयोध्या में जी। किसको प्रभु राम ने आशीर्वाद दिया? कौन जीता अयोध्या से? और आने वाले दिनों में प्रभु राम हमको आशीर्वाद मथुरा में भी देंगे, काशी में भी देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सच्चे, अगर कोई हमारी सच्ची आस्था रखता है हमारे पे, कोई धर्म की राजनीति नहीं कर रहा है, धर्म उनकी आस्था का विषय है, समाजवादियों के लिए, इसलिए आशीर्वाद मेरे साथ है जी। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी मुझे बताया कि अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि भाई जब कण कण में राम है, कण कण में भगवान है, तो फिर संभल में लगातार सर्वे क्यों किया जा रहा है? वो तो कह रहे हैं कि भाई संभल का सर्वे सिर्फ सांस्कृतिक या सनातन की अस्मिता को वापस लाना नहीं है, बल्कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए है। अगर कण-कण में राम है तो ब्रह्मांड में संबल है कि नहीं है जी? और हरिहर का मंदिर वो ब्रह्मांड का अंग है कि नहीं है? और उस कण में जो है, अगर हरिहर मंदिर विद्यमान है और सर्वेक्षण अगर संविधान और कानून सम्मत है, तो आपत्ति क्या है? फिर इनका रक्तचाप क्यों बढ़ जाता है? इनके सांसद जो हैं वो दंगे करने के लिए लोगों को उकसाने क्यों लगते हैं? बिजली चोरों का गिरोह जो है वो रक्तपात करने की धमकियां क्यों देने लगता है? ये भी बताना चाहिए। भाई कण कण में राम है तो अयोध्या के श्री रामलला के मंदिर में राम, प्रभु रामलला विराजमान है कि नहीं है? मुख्तार अंसारी के कब्र में उनको राम दिखाई दे रहे होंगे संभवतः, श्रीमान अखिलेश यादव को, लेकिन प्रभु रामलला के भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान श्री रामलला में उनको कण-कण नहीं दिखाई दे रहा है कि उसमें भी राम मौजूद है। उनके भी दर्शन करने चाहिए। मुख्तार अंसारी की कब्र में जो है, जो लेटे हुए मुख्तार अंसारी हैं, उनमें ही राम के दर्शन होने हैं। ऐसी टिप्पणियों से सर बचें। ऐसा कहना उनका। इस टिप्पणी पर कई लोगों को धार्मिक आपत्तियां हो सकती है, ऐसी टिप्पणियों से सर बचें। कैसे धार्मिक, कैसे, क्या इसमें क्या गलत है भाई? नहीं, कैसे क्या गलत है मुझे बताइए नंद जी, मैं क्या जवाब दे दूं? अनुराग भदौरिया देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं चलूंगा फिर विरोध जी के पास। अनुराग भदौरिया जवाब नहीं है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। देखिए सवाल क्या है, देखिए कितनी बड़ी बात है। ये प्रभु राम को कहां खोज रहे हैं? ये प्रभु राम को जाके खोजते हैं मस्जिद में, वहां पे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अरे प्रभु राम मंदिर में पाए जाते हैं,
आप मस्जिद में क्यों खोजने की कोशिश कर रहे हो? सवाल इस बात का है, इसका जवाब इनके पास नहीं होता है। हम बार बार इनसे कह रहे हैं कि प्रभु राम तो हमारे केदारनाथ मंदिर भी हमने इटावा में बनाया है, आइए दर्शन कीजिए। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आइए केदारनाथ मंदिर, आइए इटावा में भव्य मंदिर बनाया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। आइए आप, प्रभु राम आपको दर्शन देंगे, आइए आप। नहीं आएंगे ना आप? अब हो गया, सांसें ऊपर नीचे होने लगी। आइए इटावा में केदारनाथ मंदिर इतना बड़ा बनाया गया है, लेकिन आप उसको मंदिर कहां मानोगे? क्योंकि आप तो मानते हो जहां राजनीति अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि भाई भगवान राम तो मंदिर में होते हैं, वही मंदिर तो ऐसे की टीम तलाश में रही है ना, वहां पे तो आपको तो सपोर्ट में होना चाहिए। क्योंकि दिक्कत यह है ना कि आपको प्रभु के नाम पे राजनीति करनी है, ये राजनीति बंद कर दीजिए। इसलिए प्रभु, मैं कह रहा हूं अनुराग जी, आपने कहा कि भगवान तो मंदिर में पाए जाते हैं, तो वही मंदिर तो तलाश रहे संभल में। यही व्यवहार रहा तो प्रभु राम आपको उत्तर प्रदेश में अभी तो 33 सीटें आई हैं, फिर 3 भी नहीं आएंगी। इसलिए प्रभु का सम्मान कीजिए, प्रभु को ना कब्र। अनुराग जी, आपने कहा कि भगवान राम मंदिर में होते हैं, वही मंदिर तो संभल में तलाशे जा रहे हैं, लेकिन आपको आपत्ति है उस चीज के ऊपर, क्यों सर? बंद कीजिए, हाथ जोड़िए, मंदिर में जाइए और ध्यान लगाइए, प्रभु आपके सामने आएंगे। लेकिन आप हाथ जोड़ के प्रभु को अगर राजनीति के सत्ता का रास्ता खोजेंगे तो प्रभु का दर्शन आपको नहीं होगा। ठीक है, मैं लौटता हूं अनुराग जी आपके पास में। मैं उमेशानंद महाराज जी आपके पास में आना चाहता हूं धर्मगुरु के तौर पर। आप बताइए मुझे जरा, अनुराग भदौरिया एक तरफ कहते हैं कि भाई कण कण में राम है, फिर वो कहते हैं कि भाई भगवान राम तो मंदिर में विराजमान होते हैं, हमें वहां जाना चाहिए। फिर वो आपत्ति सभा को इस बात पर भी आती है कि भाई संभल में जगह जगह जो सनातन अस्मिता के नाम पर खुदाई हो रही है, सर्वे हो रहा है, वो तो गलत है। तो दोनों पैमाने क्या एक जैसे नजर आते हैं आपको? देखिए भदौरिया साहब कुछ कंफ्यूज हैं। अगर कण कण की बात है तो मस्जिद में भी कण कण होगा क्या? मस्जिद बिना कण कण के अधूरी रह जाती है क्या? और मैं तो आपके चैनल पर बोलूंगा, जहां तक संभल का विषय है, अगर भगवान सर्वव्यापी हैं, सारे जगत में कण कण में विराजमान है, तो संभल में भी होंगे, लेकिन इसको ये स्वीकार नहीं करेंगे। और जहां तक श्री राम जन्मभूमि पर राम जी के मंदिर के बनाने की बात थी, भाजपा ने उसका समर्थन किया और भाजपा ने उसका समर्थन करा और वहां मंदिर बना, तो उसका बेनिफिट ये बोल रहे हैं कि राम जी का आशीर्वाद हमें मिला। तो मैं भदौरिया जी आपको कहना चाहता हूं कि आप बीजेपी का समर्थन कीजिए और मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर बनवाइए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाइए। क्या पता इलेक्शन में उसका भी आशीर्वाद आपको मिले। समर्थन तो आप लोग करें, लेकिन क्या है कि समाजवादी पार्टी केवल एक ही धर्म को अपने दृष्टिकोण से देखती है और वोट बैंक पर काम करती है। आज तक हमको देखने में नहीं मिला कि हिंदू और हिंदुत्व पर, सनातन संस्कृति सभ्यता, इनका कोई स्टेटमेंट आया हो। यह हमेशा अलग हटकर चलने की इनकी परंपरा रही है। और मेरे को कभी कभी भदौरिया जी की बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि भदौरिया जी का केवल एक ही काम होता है कि अपनी पार्टी के आला कमान को किस प्रकार खुश किया जाए और उनको खुश करने के चक्कर में काम है सर, और वो खुश करने के चक्कर में वही है। और वो नहीं, बेहतर प्रवक्ता का काम है, लेकिन बेहतर प्रवक्ता ये भूल जाता है कि जो आप बोल रहे हैं वो हिंदुत्व के विरोध में, हिंदुज्म के विरोध में, भारतीय संस्कृति सभ्यता और संबल के विरोध में। आचार्य जी कैसे, मुझे बताइए जरा निशान जी, देखिए हिंदुत्व के विरोध में कैसे है सर? यहां पर अनुराग भदौरिया ऑन रिकॉर्ड इस प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं कि भाई हमें तो आस्था है राम में, लेकिन हमें इस बात से ऐतराज है कि जगह जगह जाकर मंदिर खोजे जाते हैं तो सोशल हार्मनी जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, और वही हुआ संभल में। देखिए भदौरिया जी ने जो प्रश्न किया उसमें मैं मानता हूं कोई गलत बात नहीं है, अच्छा प्रश्न किया। लेकिन भाई जब हमारे धार्मिक स्थल हैं जिनको नहीं, ये भी तो हो कि हार्मनी खराब होगी, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए मंदिर बंद क्यों हुए थे, किस कारण से हुए थे, अगर किसी चीज का अस्तित्व था वो समाप्त क्यों किया गया, ये भी तो इतिहास में से निकल कर आए कि पता लगे कि करने वाले लोग थे, उनको संरक्षण देने वाले कौन सी राजनीतिक पार्टी थी, ये भी तो पता लगे। भाई जब मंदिर तोड़े जा रहे तब हार्मनी खराब नहीं हुई? जब वहां हिंदू जो बसे हुए थे उनको मारकर काटकर संभल से भगाया गया तब हार्मनी नहीं खराब हुई? राम सेवकों की हत्या करवा दी गई समाजवादी के मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में, उनको मार मार कर काट काट कर उनके हाथ पैर में पत्थर बांधकर सरयू नदी में गिराया, तब भारत में हार्मनी खराब हुई? केवल इनको एक ही बात, मुसलमानों का समर्थन चाहिए और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे हिंदुत्व के विरोध में जाए, अपनी संस्कृति सभ्यता को दबाने का काम करे। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, कितने बड़े चैनल पर बैठकर भदौरिया जी आप झूठ बोलते हैं और हिंदुज्म के विरोध में काम करते हैं। हिंदू और आप, हाँ इन्होंने एक बात और बोली, जवाब लूंगा सर, मैं उनसे जवाब लूंगा।